हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजीव ऑफिशियल एमआर। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और आपको लगे कि ये किसी को काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने गुना संबंधित नियम पढ़ा था, जो खत्म मैंने कर दिया था। इस चैप्टर में मैं भाग संबंधित नियम बताऊंगा। भाग संबंधित नियम के बाद प्रतिशत से कुछ बेसिक नियम बताऊंगा। उसके बाद कुछ और बेसिक चीज देखेंगे। उसके बाद एक दो क्लास सवालों का सिर्फ चलेगा, क्वेश्चन सिर्फ चलेंगे। जितना भी चीज मैंने बताया उस पर सिर्फ सवाल चलेंगे। उसके बाद ये चैप्टर न्यूमेरिक एबिलिटी का समाप्त हो जाएगा, फंडामेंटल का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर वे से हम सिलेबस पे आएंगे। प्रॉपर वे से हम मैथमेटिक्स में को जानेंगे, समझेंगे। स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। उस नंबर सिस्टम में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मन लगेगा, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन मिलेगा और सब आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन पहली बार देखिएगा तो लगेगा कि कैसे बनेगा, लेकिन जब जान जाइएगा उसको तो बहुत ही आसान लगेगा। तो इंतजार कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम। जय माँ सरस्वती। आज दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं हम भाग संबंधित नियम। भाग संबंधित नियम। पूरे जोश में रहिएगा दोस्तों। भाग संबंधित नियम पढ़ेंगे। भाग संबंधित नियम में ज्यादा नहीं बताएंगे, 1 से 2 से 3 नियम बताएंगे। उसमें भाग का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला का फर्स्ट रूल जो है ना, अगर कहीं पे ए भगा बी भगा सी भगा डी भगा ई ऐसे है, यानी लगातार भाग की क्रिया में है। लगातार क्या चीज की क्रिया में है? भाग की क्रिया में है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ कर नहीं करना है। ए लिख के बाटा में सबको गुना में लिख देना, बी गुने सी गुने डी गुने ई, यही कर देना है। अगर कहीं पे ए भगा बी भगा सी भगा डी भगा ई लिखा हुआ है तो पहला वाला को ऊपर छोड़ दीजिएगा, अब बाकी सब को उसके नीचा में गुना में लिख दीजिएगा। बस यही काम कर देना है, आपका काम क्या हो जाएगा? खत्म। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 625 भागा 25 भागा 5। ठीक है, लगातार भाग में है। पहला वाला को ऊपर छोड़ देना है 625, और बाकी दोनों को गुना में लिख देना है। 25 गुने 5, 25 से 25 बार में कट गया, 5 से 5 बार में कट गया, आ गया आपका आंसर 5। यानी कहने का मतलब मेरा फर्स्ट रूल में यही है कि अगर किसी संख्या के साथ लगातार भाग में संख्या लिखा हुआ है, यानी ए भगा बी भगा सी भगा डी भगा ई, तो बस पहिलक्का को ऊपर छोड़िए, बाकी सबको नीचे लिखिए, काम खत्म। तो यहाँ पे था 625 भागा 25 भागा 5, और भी हो सकता था। ठीक है, तब तीरे को लिए कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट वाले को ऊपर छोड़ देना है, बाकी सबको नीचे गुना में लिख के कट्टम कुट्टी रिजल्ट निकाल के आंसर कर दीजिए। यही हमको बताना था कि फर्स्ट नियम क्या है। सिंपल है, छोटा सा है, इसको छोटा नहीं समझिएगा। जो बता रहा है उसको बस सीखते जाइए, समझते जाइए, अपना काम बनाते जाइए। ठीक है, तो समझ गए होंगे तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं। इसमें नहीं, दशमलव का भाग अभी बताएंगे ना तो उसमें मजा है, उसमें आपको मन लगेगा। दूसरा नियम देख लीजिए। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/a भागा 1/b भागा 1/c भागा 1/d, तो इसको कुछ नहीं करना है। पहला वाला को आप छोड़ दीजिए, 1/a अगुने
बाकी सबको पलट के गुना कर दीजिए, तो बी गुने सी गुने डी, यही हो जाएगा। अगर कहीं पे भिन्न में लिखा हुआ है लगातार भाग में 1/a भगा 1/b भगा 1/c भगा 1/d, क्या होगा? तो आप उतना दिमाग लगाना है, सीधा पहला वाला को छोड़ देना है, बाकी सबको गुना में लिख देना है। जैसे अभी पिछला वाला में बताए थे कि लगातार अगर सिंपल संख्या भाग में लिखा हुआ है तो पहला वाला को ऊपर छोड़ के बाकी सबको नीचा में गुना में लिख देना है। उसी तरह अगर भिन्न वाला को लगातार भाग में लिख दिया है 1/a 1/b 1/c 1/d, तो कुछ नहीं करना है, पहला वाला को आप छोड़ दीजिए और बाकी सबको पलट के गुना कर दीजिए लगातार a के साथ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/8 भगा 1/2 भगा 1/3, चाहे यहाँ पे कर दीजिए 16। ठीक है, क्या होगा इसके बराबर? तो कुछ नहीं करना है, लगातार भिन्न भाग में है ना, तो कुछ नहीं, 1/2 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको पलट के गुना कर दीजिए, तो 8 गुने 16, तो ये कर जाएगा 2 चौका 8 और 16 चौका 64, ये आ गया आपका आंसर। तो ये दो छोटा छोटा नियम था जिसको हम सोचे कि बता देना ठीक रहेगा, कहीं कोई सवाल में थोड़ा सा काम आ जाए तो आ जाए, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी। देखा आपने दोस्तों, दो छोटा छोटा भाग संबंधित नियम था, उसको हमने बता दिया। अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत काम का चीज है, थोड़ा सा उसमें यूनिक चीज है। अब बताने जा रहा हूँ दशमलव का भाग। दशमलव का भाग, दशमलव, दशमलव के भाग संबंधित नियम। दशमलव के भाग संबंधित नियम। तो चलिए दशमलव के भाग संबंधित नियम को देखते हैं। इसको बताने से पहले दो छोटा चीज आपको हम बता देते हैं, बचपन में आप पढ़े होंगे। जैसे कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 5, काम आएगा, ठीक है, 5.2, तो हम कहते हैं कि दशमलव तोड़िए, तो आप इसको कैसे लिख देते थे? 52 और दशमलव के बदला 1 यहाँ पर, या दशमलव के बाद क्या गो अंक? 1 अंक, तो 1 0, यानी इसको हम लोग बचपन में पढ़े थे दशमलव तोड़ना। फिर कहीं पे लिखा हुआ है 7 8.234, तो हम बोले कि दशमलव तोड़िए, तो कैसे दशमलव तोड़ देते थे? तो पूरा अंक को पहले तो लिख देते थे सिंपल वे में, कहते थे कि दशमलव है तो उसके बदला 1 दे दीजिए, या दशमलव के बाद अंक गिनिए कै गो है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 गो अंक, तो 3 0। यानी कि दशमलव तोड़ना आप लोग बचपन में सीखे होंगे कि जैसे ही हमको दशमलव तोड़ना है तो क्या करना है? दशमलव के बदला 1 दे देना है, दशमलव के बाद अंक गिन लेना है कि कै गो है, एगो है तो 1 0, काम खत्म। बस कुछ नहीं करना है, जो संख्या उस संख्या को लिख देना है बिना दशमलव का, दशमलव के बदला 1 दे देना है, दशमलव के बाद जो अंक रहेगा उतना गिन के 0 बैठा देना है। यही दशमलव तोड़ना सीखे थे आप। अब इसी का अपोजिट आप क्या सीखे होंगे? जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 52/10, हम कह देते थे कि इसको दशमलव में लिखिए, कुछ नहीं करते थे आप, यही जानते थे कि कै गो बटा में देखते थे कि 0 कै गो है, तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देना है। तो यहाँ हो गया 5 2 1 0, तो इधर से दाएं तरफ से बाएं तरफ गिनेंगे, ठीक है, इस दाएं से किधर गिनेंगे? बाएं, तो 1 0, तो 1 अंक के बाद दशमलव देना है, तो यहाँ इधर से गिनिए, तो 1 पहला स्थान पर 2 है तो 1 अंक के बाद 0, तो इसके बाद 1 0 है तो 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दे दिए दशमलव, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 5/1000, 5 बटा क्या है? 1000, तो इसको बोलते थे कि दशमलव में लिखिए, तो कुछ नहीं करना है, नीचे में खाली 0 देखना है कि कै गो 0 है, तो 3 गो, 1 2 3 गो, यानी 0 कै अंक के बाद पड़ेगा? 3 अंक के बाद।
तो ऊपर में तो आपके पास 5 है, यानी एक के गो अंक है, हमको दशमलव कई अंक के बाद देना है, 3 अंक के बाद। तो इधर से यानी दाएं से बाएं गिनते हुए अंक पुराना है, दाएं से बाएं गिनते हुए अंक पुराना है, ठीक है। 3 अंक के बाद 0 देना है, हमारे पास एक ही अंक है तो 3 अंक पुराइए। तो एगो अंक तो यह ऑलरेडी आपके पास है, 3 अंक और पुराइए। तो एक है तो अपना मन से एगो 0 दिए, 2 अंक पुर गया आपका, एगो और रुपया के कम है तो 1 अंक और दे दीजिए, 3 अंक पुर गया। उसके बाद यहाँ पे दशमलव दे दिया, नकली मूड़ी क्या चीज 0। ये बात ध्यान दीजिएगा कि 0 कभी भी इधर नहीं देना। जैसे 5 लिखा हुआ है तो आप सवाल कर सकते हैं कि हम उधर काहे नहीं 0 देंगे, 1 2 3 अंक पुर गया, उसके बाद यहाँ दशमलव दे देंगे। तो ये काम कभी भी मत कीजिएगा। जब भी हमको दशमलव देने के लिए अंक पुराना है तो दाएं से बाएं तरफ पुराएंगे, न कि बाएं से दाएं तरफ, ठीक है। आई बात समझ के। जैसे हमको महनार हाजीपुर जाना है तो हाजीपुर इस दिशा में है तो हमको उसी दिशा में जाना पड़ेगा। आप महनार दिशा में जाकर हाजीपुर नहीं पहुंच जाइएगा। तो हमको जहां पहुंचना है उस नियम को, उस रास्ते को फॉलो करना है, ठीक है। अब हमको बनना है, सरकारी नौकरी लेना है तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जोर लगा के पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिएगा खाली गोली खेल के या क्रिकेट खेल के फांकी मार के काम करके, कहने का मतलब लंद फंद काम करके आप सोचिएगा कि अब सरकारी नौकरी ले, तो उतना नहीं होगा। यानी कि जो रास्ता बताया गया है हमको उसी रास्ते पे चलना होगा उस चीज को पाने के लिए। तो रूल नियम यही है कि हमको दाएं से बाएं तरफ उड़ाना है, ये नहीं कि बाएं से दाएं तरफ भागना है। इधर 0 बैठाने का मतलब था कि बाएं से दाएं तरफ भागे, नहीं, दाएं से बाएं तरफ अंक उड़ाना है। तो 5 लिखिए, इधर दाएं चल जाता है तो दाएं नहीं जाना, दाएं बाएं तरफ, यानी हमारा हाथ दहिना इधर बायां इधर है, तो दाएं से बाएं तरफ अंक उड़ाना है। 3 अंक के बाद देना है तो 1 अंक दे दिए, उसके बाद 3 अंक पुराइए। तो 1 अंक तो है, 2 अंक पुर गया, एगो 3 अंक पुर गया। 0 दे के ही पुराना है, 0 दे के ही पुराना है, और कोई अंक दीजिएगा तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं, बचपन में पढ़े होंगे। 1 2 3 अंक पुर गया, आप 3 अंक 3 को 0, तो 3 अंक के बाद 0 देना था। 1 2 3 अंक पुर गया तो यहाँ दशमलव दे दीजिए, नकली मूड़ी 0 बैठाइए, नहीं तो उसके छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो इस चीज को सीख गए, 2 चीज को। तो अभी जो दशमलव के भाग संबंधी जो नियम बताएंगे उसमें आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो आपने 2 चीज सीखा जो बचपन में आपने सीखा था, दशमलव तोड़ना और दशमलव देना। ये 2 चीज सीख गए तो सवाल भी आप सीख जाइएगा। देखिए सवाल कैसे बनेगा। ऐसे एक तरह का एग्जांपल देते हैं, 0.065 गुने 0.0008 गुने 0.00005, यहाँ 16 कर दीजिए, 0.8 गुने 0.5 गुने 0.00013। इस तरह से सवाल आता है। किस तरह से सवाल आता है? इस तरह से सवाल आता है। इस तरह से जब सवाल आए ना तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। 2 बात आप समझ जाइएगा, काम आपका हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो क्या कर लीजिए कि ऊपर में टोटल जय अंक के बाद दशमलव है ना वो गिन लीजिए, और नीचे में जय अंकों के बाद दशमलव है ना वो गिन लीजिए, ठीक है। तो ऊपर में टोटल कई अंक के बाद दशमलव है तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 अंक के बाद 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक के बाद 6 4 10 अंक हो गया, यहाँ 3 अंक 1 2 3, यानी टोटल 13। आप एक बार में भी गिन सकते हैं, गिनिए एक बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल जो है 13 अंकों के बाद दशमलव है। टोटल जो है क्या अंकों के बाद दशमलव है, टोटल जो है क्या अंकों के बाद दशमलव है, 13 अंकों के बाद है। यानी ऊपर में टोटल कै अंकों के बाद दशमलव है, 13 अंकों के बाद। यानी ऊपर में कै गो चोर, 13 गो चोर। ऊपर में चोरों की संख्या कै गो, 13 गो। दशमलव को अभी हम चोर का नाम दे देते हैं। ऊपर में टोटल कै गो चोर, 13 गो, और नीचे में कै गो चोर है वो गिनिए। तो एक बार में गिनिए जैसे अभी बताए थे, 1 2 3 4 5 अंक के बाद
6 एक 7 8, यानी कि नीचे में क अंक के बाद 8 अंक के बाद, नीचे में क अंक के बाद 8 अंक के बाद, ऊपर में 13 अंक के बाद, यानी ऊपर में 13 गो चोर और नीचे में कै गो चोर, 8 गो चोर। अब कुछ नहीं करना है, चोरों की संख्या हम गिन लिए कि ऊपर में कै गो चोर बैठा हुआ है, नीचे में कै गो चोर है। अब यह बात ध्यान में देना है कि अगर ऊपर में ज्यादा चोर है, ऊपर में ज्यादा चोर है तो दशमलव पड़ेगा, और नीचे देखिए ऊपर में 13 गो चोर, नीचे में 8 गो चोर, तो ऊपर हम लिखे ऊपर ज्यादा तो दशमलव, नीचे ज्यादा तो 0 पड़ेगा। इतने ध्यान देना है, यानी कि ऊपर में ज्यादा, यानी ऊपर में ज्यादा चोर है तो दशमलव पड़ेगा रिजल्ट में, और नीचे में ज्यादा, यानी कि नीचे में ज्यादा चोर है तो क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा। कहां पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो अभी हम दिखा रहे हैं। देखिए तो अब बनाने का स्टाइल देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले तो ऊपर में गिन लीजिए क अंक के बाद दशमलव है तो 13 अंक के बाद, नीचे में गिन लीजिए क अंक के बाद दशमलव है तो 8 अंक के बाद, यानी ऊपर में 13 गो 0, नीचे में 8 गो 0। ये पहला काम आप गिनने का कर लिए, उसके बाद दूसरा काम कुछ नहीं करना है, उसको लिख लीजिए और उसका भूल जाइए कि दशमलव भी है इस सवाल में। कटने वाला है तो काटिए, गुना करके डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए। तो देखिए कुछ नहीं, इतना करने के बाद दशमलव, जीरो, फिरो सब भूल जाइए, सिर्फ अंक से मतलब रखिए। तो यहाँ देखिए ये 8 से कट जाएगा 16, तो 8 दूना 16, बस इतना करने के बाद भूल जाना है दशमलव। उसके बाद 5 से ही कट जाएगा एक बार में, 13 से कट जाएगा 13 पचे 65, हो गया। नीचे वाला में कुछ नहीं बचा, ऊपर में बच गया 5 2 1। अब इसको कुछ नहीं करना है, गुना कीजिए, तो 5 दूना 10 और 10 से कम 10, तो यहां लिख दीजिए 10, ये आपका 10 आ गया। अब क्या करना है, बस रिजल्ट के बढ़िया थोड़ा सा जो अभी हम सिखाए थे उसका उपयोग करना है। तो देखिए ऊपर में कै गो 0 था, 13 गो, नीचे में कै गो 0 था, 8 गो। तो हम लिखे कि अगर ऊपर में ज्यादा, यानी ऊपर में ज्यादा चोर तो दशमलव देना है हमको रिजल्ट में, अगर नीचे में ज्यादा चोर है तो 0 पड़ेगा। कैसे क्या होगा से देखिए, तो ऊपर में अभी ज्यादा चोर है, 13 गो चोर ऊपर में है, नीचे में 8 गो है, तो ऊपर में ज्यादा चोर है, यानी कि रिजल्ट में हमको क्या देना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा। बस इतने याद रखना है कि ऊपर में ज्यादा चोर तो रिजल्ट में दशमलव, नीचे में अगर ज्यादा चोर तो 0। कैसे, तो देखिए, तो वो भी ऊपर में ज्यादा चोर है तो रिजल्ट में हमको दशमलव देना पड़ेगा। कितना दशमलव देना पड़ेगा, तो ये दोनों चोरवा में जो अंतर होगा, यानी ऊपर में 13 गो चोर और नीचे में 8 गो, यानी अंतर कितना चोर का है, 5 चोर का अंतर है। पहला काम तो ये करना है, दूसरा काम ये हो गया, तीसरा काम आपका ये है। तो 5 चोर का अंतर है, तो यहाँ पे 5 अंक के बाद दशमलव, यानी जय गो चोर का अंतर उतना अंक के बाद दशमलव। तो देखिए 5 गो चोर का अंतर है तो 5 अंक के बाद दशमलव दीजिए। हमें दशमलव देना अभी जस्ट पहले सिखाए हैं कि दशमलव जब भी हमको देना है तो दाएं से बाएं तरफ अंक गिनेंगे, ठीक है, दाएं से किस तरफ गिनेंगे, बाएं तरफ। तो यहाँ 1 और 2 अंक तो हमारे पास ऑलरेडी है, पुराना कई अंक है, 5 अंक, तो 5 अंक पुराइए, तो दाएं से बाएं तरफ 0 देके पुराएंगे। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 अंक पूर गया, 5 अंक के बाद हमको दशमलव देना है, तो यहाँ दशमलव दे दीजिए। अगर आपको मन है नकली मूड़ी देने का तो नकली मूड़ी 0 लगा के रिजल्ट लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है बंधुओं, इस तरह का जब भी सवाल रहे तो ऊपर में कै गो चोर है वो गिन के लिख लीजिए, नीचे में कै गो चोर है वो लिख लीजिए, ठीक है। रिजल्ट उसके बाद दशमलव, 0 सब भूल जाना है, बस जिसको जिससे कटता है अंक से अंक को काट दीजिए। तो 8 दूना 16 काट दिए, 5 कम 5 काट दिए, 13 पचे 65 काट दीजिए, गुना करके रिजल्ट आप लिख लीजिए। तो हम कितना लिखे, 10 आया था हमारा रिजल्ट। अब इस 10 जो आया था, अब इसमें क्या करना है कि देखिए ऊपर में ज्यादा चोर है कि नीचे में ज्यादा चोर है। अगर ऊपर में ज्यादा चोर होगा तो दशमलव देना है हमको, अगर नीचे में ज्यादा चोर होता तो इस पर 0 देते, दशमलव न देके क्या बैठाते, 0 बैठाते। तो अभी हम देख रहे हैं कि चोरों की संख्या कहाँ ज्यादा है, तो ऊपर में ज्यादा है। तो जब भी ऊपर में चोरों की संख्या ज्यादा होगा तो हमको यहाँ पे दशमलव देना है रिजल्ट में। तो
कई अंक के बाद दशमलव देना है। तो ऊपर और नीचे वाले चोर में जितना चोर का अंतर होगा उतना अंकों के बाद दशमलव, यानी ऊपर में 13 चोर था, नीचे में 8 चोर था, ये दोनों चोर का अंतर कितना है 5, यानी कि रिजल्ट में हमको कई अंक के बाद जीरो दशमलव देना पड़ेगा 5 अंक के बाद। तो 2 अंक तो हमारे पास ऑलरेडी था, 5 अंक पूरा ये तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दे दिए। यही काम करना है। एक बताते हैं जब नीचे में ज्यादा अंकों के बाद दशमलव रहेगा तब क्या करेंगे, इसको नोट करना है तो म्यूट करके नोट कीजिए। हमको लगता है कि आप सीख गए होंगे, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आपने ये सब सीख लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं करना है। पहला काम क्या बताए थे कि गिन लीजिए कि ऊपर में कई अंकों के बाद दशमलव है और नीचे में कई अंकों के बाद दशमलव है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में 9 अंक के बाद है, ठीक है। नीचे में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नीचे में क्या अंक के बाद है 16, ठीक है। अभी हम दूसरा बताए थे कि ऊपर में ज्यादा तो क्या पड़ेगा दशमलव, नीचे में ज्यादा तो जीरो पड़ेगा, ठीक है। ये बताए थे ना अभी। तो पहला काम तक गिन लिए। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि भूल जाना है कि क्या वो दशमलव है क्या है नहीं है, जीरो तीरो सब भूल जाना है। सिर्फ अंक को अंक से डायरेक्ट काट दीजिए जो कटने वाला है, तो काटिए। तो 9 27, 5 से 5 एक बार में, 13 छक 78। अब कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए 36 18 18 एकम 18, ये काम कर लिए। अब यहाँ पे जीरो पड़ेगा कि दशमलव पड़ेगा, तो हम एक को बात बताए थे कि जब भी अगर ऊपर में ज्यादा चोर तो दशमलव पड़ेगा और नीचे में ज्यादा चोर तो जीरो पड़ेगा। तो अभी देखिए कि ऊपर में ज्यादा चोर है कि नीचे में ज्यादा चोर है। तो ऊपर में 9 गो चोर है और नीचे में कै गो चोर है 16 गो, यानी अभी चोरों की संख्या नीचे में ज्यादा है। तो इस रिजल्ट में हमको दशमलव नहीं देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा जीरो देना पड़ेगा। जब नीचे में चोरों की संख्या ज्यादा हो तो जीरो बैठेगा, अगर ऊपर में चोरों की संख्या ज्यादा हो तो दशमलव बैठेगा रिजल्ट में। तो कितना जीरो पड़ेगा भाई इस पे, तो तीसरा स्टेप यही बताए थे कि दोनों चोर का अंतर निकालिए। तो 16 माइनस 9 तो क्या पड़े 7, 9 7 16, 9 7 कितना होता है 16, यानी दोनों चोर में काय का अंतर है 7 का अंतर है, यानी कि इस रिजल्ट पर काय गो जीरो पड़ेगा 7 गो। तो देखिए 7 है तो 7 को जीरो बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया काम खत्म। 7 को जीरो बैठा दिए, 2 2 4 4 2 6 6 1 7, आई बात समझ में, क्या को जीरो बैठा दिए 7 को जीरो बैठा दिए। यानी कि इस तरह के सवाल में दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस ऊपर में टोटल कै अंक के बाद दशमलव है, यानी ऊपर में टोटल कै अंक कै गो चोर है वो गिन लीजिए, नीचे में टोटल कै अंक के बाद चोर है वो गिन लीजिए। उसके बाद दशमलव जीरो शून्य तुन्ना सब भूल जाइए, सीधा अंक से अंक कटने वाला था, काट कूट के गुना उना करके आप रिजल्ट लिख लीजिए। तो 18 आया था। अब यहाँ पे बस इस रिजल्ट में यही ध्यान देना है कि हमको दशमलव देना है कि जीरो देना है, दशमलव देना है कि जीरो देना है, क्योंकि दशमलव जब टूटता है तो या तो जीरो पड़ता है ना, तो दशमलव को तोड़ते हैं तो जीरो देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दशमलव पड़ेगा इस रिजल्ट में कि जीरो पड़ेगा। तो बस देख लीजिए कि ऊपर और नीचे, यानी ऊपर में ज्यादा तो दशमलव पड़ेगा, यानी ऊपर में चोरों की संख्या अगर ज्यादा रहता तो इसको हम दशमलव देते इधर अंक पूरा के, लेकिन अगर नीचे में चोरों की संख्या ज्यादा है तो जीरो देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में 9 गो चोर है, नीचे में 16 गो चोर है। तो अभी चोरों की संख्या नीचे में ज्यादा है, यानी कि इस रिजल्ट पर क्या चीज पड़ेगा, लड्डू पड़ेगा, मिठाई मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला में चोर ज्यादा है। तो कै गो लड्डू पड़ेगा, तो दोनों चोर का जो अंतर रहेगा, तो दोनों चोर में कै का चोर का अंतर है 7 चोर का अंतर है, इसलिए इस रिजल्ट पर कै गो जीरो पड़ेगा 7 गो जीरो पड़ेगा, 7 गो जीरो दे दिए। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, जान गए होंगे।
इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यहाँ पे भाग का नियम लगभग में खत्म हुआ। अब अगला वीडियो में कुछ प्रतिशत का नियम बताएंगे और 2-4 फंडामेंटल चीज और बचा है वो बताएंगे। उसके बाद कुछ सवाल बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर फंडामेंटल का खत्म। उसके बाद मेन चैप्टर चालू होगा, नंबर सिस्टम। बहुत मजा आएगा वहां से। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।